कल चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज ऑपोजिशन नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इन लोगों ने बताया कि हाँ, जो चुनाव आयोग ने बोला वो ये गलत है, ये गलत है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसके बाद अब इनसे पूछा गया क्या आप चुनाव आयुक्त को हटाना चाहते हैं, तो इन्होंने कहा कि हाँ, मैं तो सोच रहे हैं। अब आप देखिए जरा नंबर्स कैसे आ पाते हैं कि नहीं आ पाते हैं। हमारे संविधान में एक सिटिंग सीईसी को हटाना बहुत ही मुश्किल टेढ़ी खीर है। हमारा संविधान कहता है जैसे एक जज को हटाया जाता है वैसे ही सिटिंग सीईसी को हटाना पड़ेगा। अब जो जज को हटाने का जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है कि दो ही ग्राउंड पर हटा सकते हैं। पहली बात तो प्रूवन मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी। अब उनमें से कोई ग्राउंड पहले तो प्रूव करने पड़ेंगे। इन सबसे पहले अगर स्पीकर साहब लोकसभा के या राज्यसभा के चेयरपर्सन अगर इस मोशन को, इस प्रस्ताव को स्वीकार ना करें तो हटाने की प्रक्रिया शुरू ही नहीं हो सकती। दूसरी चीज, अगर प्रक्रिया अगर शुरू हो भी जाती है उसके बाद इंक्वायरी कमेटी बैठेगी, इंक्वायरी कमेटी में जांच पड़ताल होगी, उसके बाद वोटिंग होगी। और वोटिंग में आसान चीज नहीं है। हमारे यहां वोटिंग में पूरी पार्लियामेंट के 2/3 से ज्यादा मेंबर्स एक हाउस में वो हाँ बोले, दूसरी बात वो नंबर आधे से ज्यादा हो। यानी अब देखिए 543 की लोकसभा हमारी, इसमें से जितने भी लोग उस दिन आएंगे उन वो लोगों में से 2/3 लोग पहले हाँ बोले, दूसरी चीज वो नंबर 543 का आधे से ज्यादा हो। अब सेम प्रोसेस होगी फिर राज्यसभा में, उसके बाद ही राष्ट्रपति उनको हटाएंगे अपनी कुर्सी से। हमारे देश के इतिहास में पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं है। टीएन शेषन सर जैसे हमारे चुनाव आयुक्त यहां पर रहे हैं और उनको भी कोई पार्टी कभी हटा नहीं पाई है। तो अब इनके आगे देखते हैं क्या होता है।